Hello everyone, welcome to Elite Pharmacy. So today's topic that we are going to cover वो है प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशंस. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशंस. मतलब वो एब्रीविएशंस जो हमारे मेडिकल टर्म में काफ़ी यूज़ होती हैं, चाहे आप नर्सिंग प्रोफेशन से हो या डॉक्टर प्रोफेशन से हो, एमबीबीएस हो, होम्योपैथी डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, कोई भी प्रोफेशन है, आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए. दीज आर द टर्म्स विच आर कॉमनली एंड नेसेसरली यूज इन एवरी मेडिकल प्रोफेशन. तो इस टर्म्स जब भी आप किसी पेशेंट को दवाई देते हो या किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट देते हो, तो दीज आर द टर्म्स जो किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए. तो चलिए आज इन टर्म्स के बारे में जानते हैं, एंड सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दोज टर्म्स और आपको लाइफ टाइम अपने प्रोफेशनल करियर में ये टर्म्स याद रहें. सो बिगनिंग विद दिस प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशंस. तो आप यहाँ देख सकते हैं एब्रीविएशंस, मतलब ये कौन कौन सी जो एब्रीविएशंस यूज़ होती हैं, जो मैंने ब्लैक कलर में यहाँ लिखी हैं. डेरिवेशंस. यहाँ डेरिवेशंस का मतलब है कि ये जो एब्रीविएशंस हैं, ये डेरिवेशन मतलब कहाँ से डराइव हुई हैं. ये जितनी भी एब्रीविएशंस हैं ये लैटिन वर्ड से डराइव हुई हैं और यहाँ इसके मीनिंग्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं AC. AC का यहाँ पे मतलब है एंटेसीबम. एंटेसीबम का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब वो जो हम खाने से पहले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओमेप्राजोल के बारे में सुना होगा या पेंटेप्राजोल ड्रग के बारे में सुना होगा, जो कॉमनली गैस में यूज़ करते हैं या अल्सर वो जो है हमारे स्टमक के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ये वो ड्रग्स होते हैं जिनको हमें खाली पेट देना होता है, मतलब कि बिफोर मील यानी कि एम्प्टी स्टमक देना होता है. ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ओमेप्राजोल या पेंटाप्राजोल, ये वो ड्रग्स होते हैं जो सुबह खाली पेट देने होते हैं. ठीक है, हाँ, ओमेप्राजोल. अब नेक्स्ट है PC. PC का मतलब होता है पोस्ट सेबम. पोस्ट सेबम का मतलब वो ड्रग्स जो खाने के बाद लेनी होती हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने NSAIDs के बारे में जानते हैं. हम NSAIDs क्या होते हैं, जो हमारे इन्फ्लेमेशन या फिर जो पेन को कम करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. जैसे एग्जांपल इसके अंदर आ गया आपका ये जो एस्पिरिन है या फिर पैरासीटामोल है, ब्रूफिन है. तो ये सारी जो होती हैं ये हमें खाने के बाद लेनी होती हैं. ठीक है, AC समझ आ गया, जो हमें खाने से पहले लेनी होती है, और PC जो खाने के बाद लेनी होती है. फिर होता है AM. AM का मतलब होता है एंटे मेरिडियम. मेरिडियम मतलब कि बिफोर नून, दोपहर में नून से पहले. PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम. पोस्ट मेरिडियम मतलब कि आफ्टरनून. ये AM PM वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नून के बाद PM यूज़ करते हैं और 12 बजे से पहले हम AM यूज़ करते हैं. तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है ये. एंटी मेरिडियम लैटिन वर्ड है ये, और इसका मीनिंग होता है बिफोर नून, एंड PM होता है पोस्ट मेरिडियम विच मीन्स आफ्टरनून. ओके, तो नेक्स्ट है OM. OM का मतलब होता है ओमनी मेन, जिसका मतलब होता है ईच मॉर्निंग. यहाँ पे देखो M है. ठीक है, M, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, M से मॉर्निंग और M से मेन. ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओमनी मेन ईच मॉर्निंग. OD मतलब ओमनी डाई, यानी कि डेली, वंस इन अ डे. तो ये तो आपको बहुत कॉमनली किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग होता है जो दिन में एक बार लेने वाली होती हैं. तो जिसमें ओमनी डाई लिखा होता है, डॉक्टर लिखता है कि दिन में एक बार लेनी है आपको, ऐसे करके. ठीक है, O.N. ठीक है, ये क्या होता है, ओमनीनेट, मतलब कि हर रात, ईच नाइट. HS, ये भी बहुत कॉमन टर्म है जो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगी किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में, जिसका मतलब होता है होरा सोमने. होरा सोमने का मतलब होता है बेड टाइम. बेड टाइम मतलब कि जब आप खाना वाना खा के बेड पे जाते हैं लगभग 8 बजे 8-9 बजे के आसपास, तब आपको ये ड्रग्स लेने होते हैं. इसमें मोस्टली जो आते हैं वो आते हैं हमारे सेडेटिव ड्रग्स, जैसे कि लोराज़ेपाम हो गया, अल्प्राजोलाम हो गया, ये सारे ड्रग्स आते हैं. या फिर
आपने इसका लीवोसिट्राजिन का भी नाम सुना होगा, बहुत कॉमनली ड्रग यूज़ होते हैं जो जिसकी थोड़ी सी सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है। इन दैट केस हम HS लिखते हैं, मतलब कि रात को देना होता है ये ड्रग। नेक्स्ट इज़ PRN। ये भी बहुत कॉमनली और काफ़ी यूज़ करे जाने वाले टर्म है, जिसका लैटिन डेरिवेशन होता है प्रो रे नेटा। इसका मतलब है व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत हो। स्टैट। और नेक्स्ट है HOS, सॉरी आई फॉरगॉट SOS, जिसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका मतलब होता है साई ओपस सीट। मतलब ये वो वाली ड्रग होती है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन में आपको बहुत नेसेसरीली देनी होती है, इन इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी। स्टैट का मतलब स्टैटिम विच इज़ लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है इमीडिएटली, मतलब अभी दो। लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, BP जब इंक्रीज़ हो जाता है तब क्या होता है, हमें एम्लोडिपिन देनी होती है। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस केस में हमें तुरंत उसी टाइम पर ही उसको BP की दवाई देनी होती है। इसका मतलब स्टैट, इमीडिएटली देनी होती है। यहाँ H का मतलब है होरा सा मतलब R। जैसे किसी प्रिस्क्रिप्शन में आपको लिखा है 4H, इट मीन्स 4 होरा मतलब 4 घंटे। कहीं 6 लिखा है, 6 होरा मतलब 6 घंटे, ऐसे। नेक्स्ट है BID का मतलब क्या है, आपको पूरे दिन में 12 घंटे के बाद एक दवाई लेनी होती है, यानी कि बिस इन डाई, यानी 2 टाइम्स अ डे। 12 घंटे यानी कि एक दिन का 24 घंटा होता है, तो 12 घंटे बाद मतलब कि दिन में आपको 2 बार लेनी होती है। तो बिस इन डाई ट्वाइस अ डे। TID इज 8 आवर्स, टर इन डाई दैट इज 3 टाइम्स अ डे। PO का मतलब होता है पर ओस, मतलब बाय माउथ। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ जैसे प्रिस्क्रिप्शन में कुछ ड्रग्स आ जाते हैं जिसको हमें कभी इन्हलेशन से लेना पड़ता है, कुछ ड्रग्स होते हैं हमें बाय माउथ लेने होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमें टॉपिकली यूज़ करने पड़ते हैं। तो पेशेंट को कन्फ्यूज़न ना हो, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम PO लिखते हैं कि दिस ड्रग शुड बी टेकन बाय माउथ। तो PO इज़ पर ओस बाय माउथ। नेक्स्ट इज़ QID मतलब हर 6 घंटे में। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी जैसे ईयर ड्रॉप्स हो गई, आई ड्रॉप्स हो गई, जो कि आपको दिन में काफ़ी 4 बार डालनी पड़ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम वैक्स डिसोलवेंट लेते हैं तो उसको आपको कान में 4 बार डालना होता है, या कोई मेडिसिन आपने ली है, कोई ल्यूब्रिकेंट डाला है, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में QID लिखते हैं, मतलब कि हर 6 घंटे में डालने के लिए होता है। दैट इज क्वार्टर इन डाई मतलब कि दिन में 4 बार, 4 टाइम्स अ डे। 4H जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 4H मतलब कि एवरी 4 आवर, 6 टाइम्स दिन में एक बार। RX ये तो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि इसका मतलब ही होता है ट्रीटमेंट, मतलब जो भी डायग्नोसिस डॉक्टर ने किया होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए वो RX लिखते हैं, जिसका लैटिन डेरिवेशन का मतलब होता है टेक थो, मीन्स टू टेक। इट्स अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट में ये लिखा होता है। अब ये तो कुछ टर्म्स थी जो आपने अभी तक ऊपर पढ़ा, ये वो टर्म्स थी जो हम प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। बेसिकली हम तब लिखते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में चीज़ देनी है, और ये जो नीचे टर्म्स हैं ये उन टर्म्स के लिए हैं जो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं थिंग्स वाइज, ऐसे, ठीक है। जैसे AQ इज़ फॉर एक्वा, मीन्स वाटर, मतलब विद वाटर देनी है तो उसके लिए एक्वा लिख दिया, मतलब एक्वा सॉल्यूशन के उसमें देनी है। एक्वा डिस्टिल मतलब कि एक्वा डिस्ट है, एक्वा डिस्टिलाटा इन लैटिन विच मीन्स डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट है, कई जगह डिल लिखा होता है, यहाँ पे दिल का मतलब दिल से नहीं होता है यहाँ का, वो तो एक वो बात हो गई। यहाँ पे दिल का मतलब होता है डाइल्यूट करके, मतलब कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको उसका डाइल्यूशन करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ डिल लिखा होता है। इसका लैटिन में जो मतलब होता है डाइल्यूटिस विच इज़ डाइल्यूट। इन्फ का यहाँ पे मतलब है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ इन्फ लिखा हुआ है, कई जगह लिखा होता है ING। अगर यहाँ पे J आ गया तो इसका मतलब इंजेक्शन है, और अगर F आ गया तो इसका मतलब इन्फ्यूज़न है, जिसमें लैटिन मीनिंग होता है इन्फ्यूसम। EMPL
जिसका लैटिन वर्ड है इम्प्लास्ट्रम, प्लास्टर। LIQ दैट इज़ लिक्योर, लिक्विड के लिए बोलते हैं। मिस्ट दैट इज़ मिस्टूरा विच इज़ फॉर मिक्सचर। OL ओलियम, ओलियम यहाँ किसके लिए यूज़ किया गया है? ऑयल के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट टर्म है PIL, पिल। तो ये है पिलुला विच इज़ फॉर पिल्स। जो भी हम पिल्स लेते हैं ना, कई दवाइयाँ होती हैं जैसे आई पिल हो गई, इस टाइप की, वो पिल्स की फॉर्म में होती है, तो उसको पिलुला बोलते हैं लैटिन डेरिवेशन में। PULV दैट इज़ पुलविस विच रेफर्स टू द मीनिंग जो होती है उसकी पाउडर। SYR इट इज़ फॉर सिरुपस, सिरुपस जैसे नेम से आपको क्लियर हो गया होगा, सिरप के लिए होता है। SUPP दैट इज़ फॉर सपोजिटोरियम, सपोजिटरीज। सपोजिटरीज आपने सुना होगा काफ़ी, सपोजिटरीज हो गया या फिर पैशरीज हो गया, इन सब के लिए। SOL इज़ फॉर सॉल्यूशन दैट इज़ सॉल्यूशन। UNG जैसे इस UNG वाले में आपको या PULV में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर अदर टर्म्स आर क्वाइट सिमिलर विद द रियल मीनिंग, बट when it comes to the UNG and PULV it is quite different, because PULV there is not complete sync with the powder, but you have to memorize that completely. UNG is Ungentum, that is for Ungentum which is for ointment. ING इंजेक्शियो, इट मीन्स इंजेक्शन। जो मैंने आपको पहले एक चीज़ को क्लैरिफाई करी थी कि अगर INF लिखा हो तो दिस इज़ फॉर इन्फ्यूज़न, बट INJ लिखा हो तो दिस इज़ फॉर इंजेक्शन। CAP ये तो बहुत कॉमन है, अगर आप किसी भी मेडिकल उसमें हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, बैचलर्स करी है या मास्टर्स करी है, तो दीज आर द वेरी वेरी कॉमन टर्म, एवरीबडी इज़ फैमिलियर विद दिस। कैप्सूला दैट इज़ कैप्सूल। टैब दैट इज़ टैबुला, tablet. Bowl that is bolus which refers for a large pill. तो गाइज ये सारी टर्म्स थी जो ये सारी एब्रीविएशंस थी जो हर मेडिकल प्रोफेशनल को पता ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में आते हैं, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस में जाते हैं, तो दीज आर द टर्म्स जो आपको पता, एक कहते हैं ना बेसिक होता है हर चीज़ का, कि अगर आपको ये टर्म नहीं पता होगा तो आप कैसे, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसे देंगे, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप कैसे समझेंगे, अगर आप नर्स हैं तो आप कैसे देखेंगे। तो दीज आर द टर्म्स दैट एवरी हेल्थ प्रोफेशनल शुड नो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये टर्म समझ आए, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जो भी आपके सजेशंस हैं दैट व्हाट टॉपिक आई शुड सेलेक्ट नेक्स्ट, एंड ऑन विच टॉपिक वुड यू लाइक to see my video, so let me know, and thank you so much.